अगर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं और हमें उसमें से एक चूज़ करना है तो हम कैसे उसमें से चॉइस करें। तो इस पोएम में हम वही चीज़ जानेंगे। एंड द चॉइस दैट शेप्स अस, तो वो चॉइस हमें कैसे मार्गदर्शन दे, शेप दे, ये चीज़ हम इस पोएम में जानेंगे। जो ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? इज़ एन अमेरिकन पोइट। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक अमेरिकन पोइट थे हु राइट्स सिंपली, जो कैसा लिखते हैं, बहुत ही सिंपली, बहुत साधारण लिखते हैं जिससे बच्चों को समझने आ सके। लेकिन क्या रहता है कि उनका जो लिखने का तरीका रहता है बट साइटफुली रहता है। इनसाइटफुली का मतलब होता है अंतर मन को छू लेने वाला, मतलब कि अंतर मन को जानने वाला, हमारे मन में समझने वाला, समझने वाला। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, साधारण होता है, सामान्य होता है, और ऑर्डिनरी जो हमारे साधारण जीवन में जीवन में कुछ चीज़ें होती रहती हैं ऐसी, तो साधारण एक्सपीरियंस, सामान्य अनुभव के बारे में हम लोगों को बताता है। तो मैं पोएम को स्टार्ट करती हूँ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। योर वन सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यहाँ पर बोला गया है 2 रास्ते डिवाइड हैं, डाइवर्ज हैं। कैसे डाइवर्ज्ड हैं? इन आ येलो वुड। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखा होगा, आप लोगों को जैसे पता है कि येलो वुड मतलब क्या होता है, चंदनीय लकड़ी, मतलब जो पीले कलर की लकड़ी होती है। बट यहाँ पर क्या है, जो टू रोड डाइवर्ज्ड इन आ येलो वुड, तो यहाँ पर उन्होंने जंगल के बारे में बताने की, समझाने की कोशिश की है कि एक जंगल में 2 रास्ते डाइवर्ज्ड हुए हैं, डिवाइड हुए हैं, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद है कि मैं दोनों मार्ग पर दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ, इस बात का मुझे बहुत खेद है। एंड वी आर वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक यात्री हूँ। जब मैं एक यात्री हूँ तो मैं एक ही मार्ग पर ट्रैवल कर सकता हूँ, एक ही रोड पे ट्रैवल कर सकता हूँ, है ना। सो मैं बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा रहा उसी रोड पे। एंड देन क्या हुआ, देन यहाँ से देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा की 3rd लाइन देखेंगे। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने क्या किया, तो उसमें जो 2 रोड डिवाइड थे, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ तो मैं एक ही रोड पे ट्रैवल कर सकता हूँ। सो वह एक जो सबसे पहली रोड है उसको देखता है फर्स्ट में। एज़ फार एज़ आई कुड, जितना मैं देख सकता था वहाँ तक मेरा, मतलब वहाँ तक मैंने देखा, मतलब जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी वहाँ तक मैंने उस रोड को देखा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, वेंट मतलब यहाँ पर मोड़ से है, मुड़ने से है। जब तक वह जो रोड है वो नहीं मुड़ी थी, अंडर ग्रोथ नहीं हुई थी, मतलब कि झाड़ियों से, पेड़ पौधों से अंडर ग्रोथ नहीं हुई थी, जब तक मैंने उस रोड को देखा, जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक उसने उस रोड को देखा। और जब वो मुड़ गई और झाड़ियों में छुप गई, वो वहाँ तक नहीं देख पाया था, फिर उसके आगे उसको नहीं देखा। देन टुक द अदर जस्ट एज फार, फिर मैंने जो दूसरी वाली थी, जो अदर थी, उसकी तरफ ध्यान गया, देखा, लिया, उसको जब देखा, जस्ट एज फार, जितनी वो दूर थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे शायद ये उससे बेहतर हो सकती थी। जो पहली उसने रोड देखी थी, जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक उसने जब वो रास्ता देखा था, तो उसको उससे बेटर वाली कौन सी लगी, जो सेकंड थी। उसको ऐसा लगा कि शायद मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। एंड उसे ऐसा क्यों लगा,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रासी थी, मतलब उस पे घास फूस था। एंड वांटेड वेयर मतलब उपयोग कम की गई थी। उसके हिसाब से उसको लगा कि मैं इस जो ये रास्ता गया है उस पे मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो रास्ता है, जो रोड है, वो कम उपयोगी है, मतलब कम यूज़ में लिया गया है ट्रैवलर्स के द्वारा, और यहाँ पर घास फूस ज़्यादा है। उसे ये बात कैसे पता चली कि इसमें ये जो रोड है वो कम यूज़ में आई है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास थी और वो ट्रॉन में नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। जब हम किसी रोड को यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ उस पर ज़्यादा घास फूस रहती है, और जिसको ज़्यादा यूज़ करते हैं वो उसमें जो ग्रास होती है वो बहुत ज़्यादा कुचली हुई होती है, जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पैर रखते हैं, तो वो ज़्यादा दबी हुई घास होती है। एंड वो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड वाला रोड था वहाँ पर जो था वो बहुत ज़्यादा घास फूस से भरा हुआ था एंड वांटेड वेयर था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी हम देखेंगे तो एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर, सो वो अभी सोचता है बहुत दूर तक। फिर इसके बाद वो सोचता है कि शायद मुझे सेकंड वाले जो सेकंड वाला रास्ता था, सेकंड वाला रोड था, उस पर मुझे चलना चाहिए। एंड वो वार्न देम रियली अबाउट द सेम। एंड जस्ट चलने के बाद उसको ऐसा लगा कि शायद ये दोनों ही रोड मतलब एक जो दोनों रोड है वो समान उस पे यूज़ हुई है पासिंग वेयर्स के द्वारा, मतलब जो पासर वाय हैं उनके द्वारा समान रूप से ये यूज़फुल है, समान रूप से यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो उसे ऐसा चलने के बाद लगता है और वो सोचता है कि अभी वो क्या करता है, वो सोचता है कि अभी ये यूज़ हुई है, शायद अर्ली मॉर्निंग ये यूज़ ना हो किसी के द्वारा। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में उसने पहला जो था ना, पहला रोड के बारे में, पहला जो रास्ता है, पहला रोड है उसके बारे में बताया। एंड सेकंड में उसने जो सेकंड रोड है, जो सेकंड रास्ता है, उसके बारे में पूरा जानकारी दी थी। ठीक है, अभी वो बताएगा। एंड वो द मॉर्निंग इक्वली ले, फिर उसने बोला कि शायद ये जब मैं अर्ली मॉर्निंग आऊँगा तो जो रहेगी वो इक्वली ले रहेगी, लेट ही होगी, कम यूज़फुल रहेगी, क्योंकि सुबह सुबह कोई यूज़ नहीं करता है। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, और वो क्या देखता है कि यहाँ पर किसी ने एक कदम तक नहीं चला है, अभी सुबह सुबह आया वो। तो वो बोलता है, वो देखता है क्या कि जो लीव्स हैं उन पे किसी ने एक स्टेप भी नहीं रखी है, स्टेप मतलब एक पैर तक नहीं रखा है। एंड हैड ट्रोडन ब्लैक, और ना ही किसी के द्वारा काली हुई है, कुचली हुई है। जब हम ग्रास पे लात रखते हैं तो वो काली काली एंड ट्रोडन हो जाती है, कुचली हुई हो जाती है, लेकिन उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि सारी घास उसको अच्छी दिख रही थी, सारी पत्तियां उसको ब्लैक नहीं दिख रही थी। तो वो समझ गया था कि अभी यह किसी के द्वारा ना तो यूज़ हुई है, ना तो किसी ने इस पर इवन वन स्टेप भी इस पर नहीं रखी गई है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वो बोलता है कि जो पहला रास्ता है ना, मैं उसे किसी और दिन के लिए रखता हूँ, क्योंकि वो उसे लग ही रहा था कि जो सेकंड रास्ता है वो हमेशा कम यूज़ में आया है। इतना समझ में तो आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और वो बोलता है कि आई केप्ट द फर्स्ट, मैं पहला रास्ता चुनूँगा, क्योंकि वो जो पहला रास्ता है वो मैं किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ता हूँ। और आज मैं क्या करूँगा, एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मुझे यह जानते हुए कि शायद मैं उस रास्ते पर कभी ना जा पाऊँ, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है उससे लौटेगा कि नहीं, क्योंकि एक रास्ते से बहुत सारे रास्ते उत्पन्न हो जाते हैं। सो वो बोलता है कि एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मुझे नहीं पता कि मैं दूसरे रास्ते पर जाऊँ कभी या ना जाऊँ, लेकिन मैं जो अभी के लिए है ना, मैं दूसरा रास्ता चुनूँगा। फर्स्ट जो रास्ता है उसको मैं किसी और दिन के लिए चुनूँगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक,
मुझे यह डाउट था कि शायद ही मैं कभी दूसरे रास्ते पर जाना चाहूँगा, क्योंकि जब हम एक रास्ते पर चले जाते हैं, अभी वो कौन सा रास्ता चुन रहा है, वो जो चुन रहा है वो सेकंड रास्ता है, सेकंड वे है चुनने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये कम यूज़फुल है, इस पे लोग कम जाना पसंद करते हैं। ठीक है, आई सेल्विया टेलिंग दिस विथ आ साय। अभी वो बोलता है कि सालों बाद मैं यह बात बताऊंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। सो आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय। साय, जो साय है इसका मतलब होता है एक लंबी सांस भर के कोई चीज़ एक्सप्लेन करना। तो वो बोलता है कि मैं एक लंबी सांस भर के इस बात को बताऊंगा। कब? जब सालों साल बाद, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, सालों बाद मैं इस बात को एक लंबी सांस भर के सभी को बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई डेड डैश डैश। वो बोलता है कि मैं क्या बताऊंगा, दो रास्ते थे जो डाइवर्स्ड हुए, मतलब कि जो दो रास्ते थे वो एक जंगल में डाइवर्स्ड हुए, मतलब कि जो जंगल था, वुड यहाँ पर, वैसे तो वुड का मतलब लकड़ी होता है, बट यहाँ पर इंडिकेट किया गया है किसको? जंगल को। यहाँ पर क्या बताया गया है? इसके माध्यम से जंगल को बताया गया है। तो एक जंगल में दो रास्ते जाते हैं एंड आई डैश डैश डैश, आई डैश 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 मतलब कि मैंने कौन से रास्ते को चुना? सेकंड रास्ते को चुना, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा कि वो कम यूज़फुल है, कम यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड वाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। एंड मैंने कौन सा रास्ता चुना? मैंने एक वो रास्ता चुना जो ट्रेवलर द्वारा जो ट्रैवल करते हैं यात्री द्वारा कम चुना जाता है, मैंने वो रास्ता चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और ये जो है मुझे डिफरेंट बनाता है और जो सभी से मुझे अलग बनाता है, और जिससे मैंने बहुत सारे लेसन अपनी लाइफ में सीखे। तो ये कहानी किसकी थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी। ये एक अमेरिकन पोएट थे जिनने ये पूरी बातें, पूरी चर्चाएं की, और इसमें ये चीज़ दर्शाई गई है कि आपको कभी दो चॉइसेस मिल रही है तो आपको उसमें से कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सी चॉइस लेनी है, ये आपको डिसाइड करना है विथ केयरफुली। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको लेसन समझ आया या नहीं आया। लेसन 1 द फन दे हैड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाइए वो पार्ट भी रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो लेसन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।